ईरान इसराइल जंग में भारत की दोखली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्दअमल सामने आया। भारत सामान मुंतकिल करने वाले तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान का भारत के खिलाफ रद्दअमल। इसके साथ साथ ईरान ने आबनाए हरमुज में भारतीय शहर गुजरात जाने वाले थाईलैंड के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान ने भारत जाने वाले मालबरदार जहाज को आबनाए हरमुज में प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। वक्त से बढ़ती कशीदगी और ईरान भारत ताल्लुकात में गहरी पेचीदगी मजीद वाज़ेह है। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने भारत की दोगली पॉलिसी का जवाब देते हुए तिजारती जहाज को निशाना बनाया। ईरान इसराइल जंग में भारत की दोगली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्दअमल। भारत सामान मुंतकिल करने वाले तिजारती जहाज को निशाना बनाना ईरान का भारत के खिलाफ रद्दअमल का इजहार है। ईरान ने अपने हुर्मस में भारतीय शहर गुजरात जाने वाले थाईलैंड के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम की ईरानी सदर और दीगर खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से मुलाकात, तैनाती पर मुबारकबाद। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी का रद्दअमल। कहा, मामले पर एमक्यूएम को एतमाद में नहीं लिया गया। और पाकिस्तान 5G के नए दौर में दाखिल हो गया। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए। चेयरमैन PTA बोले, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शफाफियत यकीनी बनाई गई। मशरिक़ वस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमले जारी है। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। आग भड़क उठी। हमले का एक रुकन हलाक। 38 को बचा लिया गया। वाक़े के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमले। टैंकर्स में आग लग गई। ईरान ने ईंधन टैंक्स को भी टारगेट किया। बहरीनी वजारत दाखिला का दावा। गुज़श्ता रोज भी 3 बहरी जहाज़ों पर हमले हुए। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग ताहाल बेकाबू। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार। ईरान की पॉलिसी अब पे दर पे हमले होगी। आबनाए हरमुज में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदानाने इनकलाब ने धमकी दे दी। आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से इजाजतनामा लेना होगा। ईरानी नेवल चीफ ने वाज़ेह कर दिया। ऑयल टैंकर्स और रिफाइनरीज पर हमलों के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 8.92% इजाफे के बाद $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल भी $94 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 836 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,55,000 पॉइंट्स पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान की निकेई इंडेक्स में 2% से ज्यादा गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। अमरीकी सदर का यू टर्न। ईरान के साथ लड़ाई फौरी खत्म करने से साफ इनकार। कहा, जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक हमले जारी रखेंगे। कहा, आबनाए हरमुज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार। साबिक सदर बाइडन पर शदीद तनकीद। पड़ोसी ममालिक पर ईरानी हमले नामंजूर। सलामती कौंसिल में मजम्मती करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने भी हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब ने मजम्मती करारदाद को नाइंसाफी करार दे दिया। वजीर खारजा इसहाक डार का ओमानी हम मनसब से फोन पर राबता। बदर बिन हमद के साथ खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया हमलों पर ओमान और उसके अवाम के साथ इजहारी यकजहती। तनाव कम करने में ओमान के तामीरी किरदार को सराहा। सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर।
ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर में मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज की अफगान तालिबान फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दिया। अपील में वकील को वकालतनामे की जरूरत नहीं होती, ये कहा आप घुटने ना टेकें, 21 साल हम भी इस तरफ खड़े रहे हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बैरिस्टर सुलेमान सफदर से मुकालमा। दोनों वाजबात के मामले पर विफाक और केपी हुकूमत आमने सामने। विफाक की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 19 अरब रुपए बतौर मार्कअप की डिमांड कर दी। सानहा गुल प्लाजा, सानहे के वक्त पानी की कमी और बिजली जाने से काम मुतासिर हुआ। स्टेशन ऑफिसर 1112 का कमीशन को बयान, बताया हफ्ते के रोज पानी नहीं आता। सिविल डिफेंस टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की चीफ फायर ऑफिसर के बयान पर भी जरा। मजीद कार्रवाई 18 मार्च तक मुलतवी। साइबर हमलों के खतरात, एफबीआर ने हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इकदाम मज़ीद सख्त कर दिए। डाटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक इकदाम की तहरीरी रिपोर्ट कायमा कमेटी को पेश कर दी। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की पॉलिसी अब पे दर पे हमले होगी। अब नाए हुर्मज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल का एक कतरा भी ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी हदफ करार दे दिया। दफातर और डाटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर भी वार। आयरन डोम नाकाम। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। मशरिक़ी वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन 13वें रोज भी मामूल पर ना सका। पाकिस्तान से दोहा, बहरीन, दुबई और अबूधाबी की आज भी 55 परवासें मनसूख। मजमूई तादाद 1739 हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तहम्मुल और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर। अफवाहों पर कान धरे, ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए जखीरा मौजूद है। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफर स्टॉक। पीएसओ के इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समा सामने ले आया। ओमान से पेट्रोल के खरीदे गए 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल जराये का ऑप्शन भी जेर गौर। बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है, और वर्स्ट ये है कि जानबूझकर किया गया है। कोई सेंस नहीं था कंपनी को फायदा देने का। ये जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए वहां से काट दिए, और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई। कंपनीज को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कीमत फौरी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, किफायत शायरी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। सेनेटर सलीम मांडवी वाला बोले, आज मीटिंग में वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम से जवाब लेंगे। जुड़वा शहरों में बादलों की घन गरज। बरी इमाम, गोलड़ा शरीफ, चक शहजाद, बाराकोह में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश या लबारी। मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश का भी इम्कान है। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से गुर्दों, फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। आसिम बुखारी ने 1965 में पीटीवी से करियर का आगाज किया। बेहतरीन अदाकारी पर 2014 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। मशहूर ड्रामों में जंजालपुरा सर फहरिस्त। और माह सयाम का तीसरा अशरा, समा की ईमान अफरोज नशरियात सहरी का समा, 22वें पारे का खुलासा पेश किया गया। औलाद की तरबियत और जहन्नुम से बचाव के मौजू पर गुफ्तगू। सना खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश किया।